नमस्कार, मैं हूं शाश्वत और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी फॉर इंडिया। बहुत सारे अब देश में अब लोकसभा चुनाव आने वाला है। ऐसे में विपक्षी पार्टियों से लेकर सत्तारूढ़ पार्टियां भी अब रैलियां करने जा रही है और कुछ रैलियां हो भी रही है। राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, उसके बाद तेजस्वी यादव ने भी जन विश्वास यात्रा निकाला है। आइए जानते हैं पटना की जनता से वो क्या सोचती है। जन विश्वास यात्रा निकाले हैं, आपको लगता है 2024 में कमाल हो सकता है तेजस्वी यादव के नेतृत्व? बिल्कुल, उन्होंने विश्वास करने लायक काम किए हैं। अच्छा। झूठे नहीं बोले, जो वादा किए हैं कहीं उससे ज़्यादा ही काम किए हैं। जो बोले हैं मोदी जी और एनडीए की पार्टी जैसे झूठे तो नहीं बोले हैं। उन्होंने 10 लाख वादा किया था 5 साल में सीएम रहते हुए, बट वो उप सीएम रहते हुए 17 महीना में 4 लाख प्लस नौकरी दिया है, तो बहुत ही अच्छा काम किया है। और शायद अगर वो 5 साल पूरा करते तो क्या 10 प्लस 20 भी देते, और फिर से 10 लाख वादा कर रहे हैं तो विश्वासी है ना। तो आपको लगता है कि सत्ता में अगर रहते तो वो और भी काम वो कर सकते थे ना? बिल्कुल करते यार। देखिए 27 साल बाद बिहार में क्रिकेट करवा दिया। कभी हमने सोचा नहीं था कि बिहार में कंपनियां आ सकती है। उन्होंने कंपनियां लाई थी, साइन हुई थी, बट वो कंपनी अभी नहीं आएगी जब तक नीतीश जी रहेंगे। जब तक तेजस्वी यादव सत्ता में नहीं आएंगे वो कंपनी नहीं आएगा, क्योंकि कंपनी तेजस्वी यादव पे भरोसा करके आया था, न कि नीतीश कुमार पे। नीतीश कुमार तो कह रहे थे कि सिर्फ ये लोग अपना नाम बजा रहा था, सारा काम तो हम कर रहे थे। अरे भाई, नीतीश कुमार है ना, जब 2020 की चुनाव आई थी, हम नहीं बोल रहे, पूरा बिहार की जनता सुन रही है और नीतीश कुमार बोला, पूरा इंडिया सुन रही है कि तेजस्वी यादव जब 10 लाख नौकरी के वादा किया था तो नीतीश कुमार बोला था कि पैसा अपने बाप के घर से लाओगे। तो फिर जब नीतीश कुमार तो पहले ही हाथ अपना खड़ा कर दिया कि मेरे पास पैसा नहीं है। वो तो तेजस्वी यादव का दिन है। वो एक युवा है, क्रिकेटर रह चुका है, तो उनको राजनीति के सबसे बड़ा खिलाड़ी लालू यादव का बेटा है, तो उनको पता है कि किस तरह नौकरी दिया जाता है और किस तरह पैसा लाया जाता है। अब देखिए जिस तरह से यात्रा हर जगह निकल रही है, राहुल गांधी भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, तो 2024 को लेकर आपको क्या लगता है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में आगे आने वाले समय में क्या हो सकता है? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस हमेशा से भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ेगी, बट एक प्रॉब्लम यह है ना कि ईवीएम सेटिंग का। अच्छा, लोकतंत्र का ईवीएम सेटिंग का प्रॉब्लम है। अगर देखिए 2 बार तो ईवीएम पे मोदी जी चुनाव करा लिए, जस्ट हम आम जनता है। देखिए देश के विपक्ष के नेता से लेके देश के आम जनता तक बोलता है कि भाई एक बार बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए। तो मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और हमारे देश की इज्जत रखना चाहते हैं, तो एक बार बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए। और मैं आपके ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, मोदी जी हमको फ्री दिलवा दे कि मैं कमल छाप पे वोट डालूंगा, वीडियो बना के डालूंगा, फिर भी मोदी जी नहीं जीतेगा। भाई मेरे एक वोट से नहीं जीत जाएगा, उसके बाद उसको कोई वोट नहीं पड़ेगा। तो बहुत बार ये भी सवाल उठता है ना कि विपक्षी पार्टियों के पास भी तो इतना सोर्सेज है, तो वो क्यों नहीं ईवीएम को लेकर के ये करती है? भाई विपक्षी बातें, पहले बात सच्चाई पर चलता है, संविधान के हिसाब से चलता है। अगर संविधान के हिसाब से नहीं चलता तो शायद मोदी जी कभी आते ही नहीं। अगर जिस तरह से मोदी जी अभी कर रहे हैं, अगर 2014 से पहले कांग्रेस वैसा किया रहता तो मोदी जी नहीं आते। दूसरी बात, पार्टी बीजेपी ये भी बोलता है कि भाई बंगाल में तो ईवीएम कहाँ सेटिंग होता है। देखिए जहाँ पर बीजेपी की सीएम है, वहीं पर बीजेपी की ईवीएम काम करती है, क्योंकि वहाँ की गृह विभाग बीजेपी के अंदर होती है, एनडीए के अंदर होती है। बंगाल की गृह विभाग ममता बनर्जी के अंदर में है, न कि मोदी जी के अंदर में, तो वहाँ पर उनकी दाल नहीं चल सकती। मतलब आप क्या कहना चाहते हैं कि हर ईवीएम में छेड़छाड़ किया जाता है? बिल्कुल। अरे भाई ईवीएम जापान बनाया, हम मानते हैं ईवीएम कांग्रेस लाया, लेकिन होता है एक आदमी लाता है तो जब गलत होता है तो उसको छोड़ दिया जाता है ना। लेकिन कांग्रेस को पता नहीं ना था, कि पूरे देश को नहीं ना पता था कि हमारे देश को एक लुटेरा आदमी आएंगे और पूरा अपना लूट के विदेश में सेट करते रहे। मोदी जी बोले थे झोला लेके आएंगे, झोला लेके चले जाएंगे। आपको अभी अच्छी तरह से पता है कि मोदी जी विदेश घूम रहे हैं। हम लिख के देते हैं जिस दिन मोदी सत्ता से हटेगा उस दिन नीरज मोदी और विजय माल्या के जैसे देश छोड़ देगा। अभी बस विदेश जाके सेटिंग कर रहा है कि कहाँ हमको अस्थायी जगह मिलेगा। पैसा बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। अरे भाई वही मोदी जी बोले थे कि झोला लेके आए थे, झोला लेके चले जाएंगे। हम लिख के देते, पब्लिक के नज़र में खाली हाथे हो जाएगा, लेकिन पैसा तो पहले अभी जब तक सत्ता में पूरा सेट कर रहा है। अच्छा, तो ये बताइए कि अब तेजस्वी यादव जो यात्रा कर रहे हैं, ऐसे में उनकी लोकप्रियता और बढ़ती जा रही है, मतलब न्यूज़ पे हर समय उनकी चर्चा अब हो रही है, तो इसमें तो अब ये भी लग रहा है कि अब आने वाले जो 2025 चुनाव में आपको लगता है कि तेजस्वी यादव को टक्कर देने के लिए नीतीश कुमार फिर से वापस मैदान? अरे भाई देखिए, मोदी जी की बात मानिएगा तो मान सकते हैं। एक तेजस्वी यादव उप सीएम जो कि प्रधानमंत्री के रेस में नहीं है, डायरेक्ट टक्कर नरेंद्र मोदी को दे रहा है। और बिहार में अगर लोकसभा की चुनाव होगी तो राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में नहीं होगी। बिहार में तेजस्वी यादव और नरेंद्र मोदी जो प्रेजेंट प्रधानमंत्री है और प्रधानमंत्री को रेस में है।
तेजस्वी यादव प्रधानमंत्री की रेस में नहीं है, वो बिहार विधानसभा के मुख्यमंत्री की रेस में डायरेक्ट, लेकिन प्रधानमंत्री को चुनौती देगा। तो यहाँ नीतीश कुमार को क्या बात करें? नीतीश कुमार तो कह रहे हैं इस बार सारे, एक मिनट सुनिए, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि इस बार तुम लोग का बहुत कम सीट आएगा अगले चुनाव में, बोल रहे हैं। वो अपना देख ले, अपना अगर इज्जत बच गया तो वही बड़ी बात है। हमको तो नहीं लगता वही बचेगा, इज्जत बच गया वही बड़ी बात है। नीतीश कुमार खत्म है इस बार। आप बताइएगा। भाई साहब बोलेंगे। नीतीश कुमार सर विश्व रिकॉर्ड बनाएंगे। हाँ, किस चीज का रिकॉर्ड? पलटी मारे के। एकदम। क्या लगता है आपको कि 2025 लोकसभा के इलेक्शन के बाद फिर विधानसभा में पलटी मार के नीतीश कुमार फिर आरजेडी में? हाँ एकदम लिख के ले लीजिए। क्यों ऐसा क्यों लगता है कि बार ये करना पड़ता है उनको? भैया हम अभी 25-26 साल के अपने इस 25 साल के करियर में 9 बार तो पलटी मारते हुए देख चुके हैं। भारत के इतिहास में ऐसा तो कोई अभी तक हम नहीं देखे, लेकिन अपने बिहार में हम ये अद्भुत करिश्मा होते हुए देखे हैं और आगे भी देखते रहेंगे निरंतर। आपको लगता है अभी भविष्य क्या दिख रहा है बिहार का? कौन सा नेता आपको लगता है कि आने वाले समय में बहुत काम करते हुए नजर आएगा, या आपको लगता है कि नीतीश कुमार के बाद कौन गद्दी संभालेगा सीएम की कुर्सी पर, या नीतीश कुमार के रहते हुए? तेजस्वी जी, तेजस्वी युवा है। हम तो चाहते हैं कि चिराग भी साथ में आ जाए, चिराग साथ में आ जाए, जैसे हम दोनों भाई यादव पासवान दोनों भाई साथ में हैं एकदम। देखिए बीजेपी क्षेत्रीय पार्टी को खा जाएगी। पहले हम भी बीजेपी के सपोर्टर थे, आप देखिएगा मेरे एफबी अकाउंट पे, तो हम भी बीजेपी के बहुत मतलब कट्टर वाले सपोर्टर थे। लेकिन हम समझ गए बीजेपी बस बड़का झूठा पार्टी है। बहुत सपना, जब हम टीनेज से जब अडल्ट हुए थे ना, तो मेरा पहला वोट बीजेपी को गया था। वही मेरा पहला अडल्ट होने के बाद पहला वोट बीजेपी को। लेकिन फिर हम समझ में आ गए बीजेपी कुछ नहीं, बस लोग कहते हैं कि मोदी जी राम मंदिर को लाए, उन बेवकूफ़ों को पता नहीं है कि राम जी को कोई लाया नहीं। राम जी तो है, जो राम को ला सकता है वो नीरव मोदी को कहने ला सकता है, विजय माल्या को कहने ला सकता है, सबको लेके आए। तो राम को लाने वाला भी कोई धरती में पैदा नहीं, राम स्वयं है, वो स्वयंभू हैं, उनको कोई ला नहीं सकता है। बीजेपी ने काम किया है, बीजेपी का एक ही काम होगा अच्छा लगा, 370 हटाई, अच्छा वो अच्छा काम है। हम ये नहीं कि किसी पार्टी के पक्षधर है, किसी पार्टी के प्रमोटर है, नहीं, जो अच्छा करेगी अब दीजिए ना भाई। अब रोजगार दीजिए, युवाओं को रोजगार दीजिए। जो युवा अब 4 साल का आप लाए हैं, रैली में भर्ती बहाली, अब 4 साल के बाद वो तो एटम बम हो जाएगा ना। अब 4 साल आप सेना में रख रहे हैं, हर तरह का प्रशिक्षण दे रहे हैं उसको, हर बंदूक चलाने का नॉलेज हो रहा है, उसमें से अगर 10 को गुट बन गया तो क्या वो डकैत नहीं बन सकता है? बिहार का पहले डकैत देखते थे ना कि 10 को गुट, वो तो सब चीज़ एडवांस। और भाई इंसान से राइफल हर चीज़ एडवांस चलाने के लिए मिलेगा ना सर, बाकायदा उसको ट्रेनिंग मिला है 4 साल। अब 4 साल के बाद उसको निकाल दिया, फर्स्ट स्टेशन में आके उठा लिया बंदूक, फिर से मान ले एक्टिव हो गया तो क्या कीजिएगा? गवर्नमेंट के पास इसका कोई है मैप? इसके बाद क्या करेंगे? जरा आपके माध्यम से हम पूछा चाहते हैं। 25% रखेंगे, 75% कहाँ जाएगा? आज नेता अगर आज 1 जनवरी है, 1 जनवरी को हम विधायक बने और 2 जनवरी को निष्कासित कर दिया जाए तो सैलरी नहीं खत्म हो जाए, लेकिन मेरा जो आजीवन पेंशन है वो तो मिलेगा। 4 साल वो बेचारा काम करके आ रहा है, उसको पेंशन खत्म। वाह नेता! तो ये सब चीज़ बदलाव होना चाहिए, बदलाव ज़रूरी है। स्वयंभू वाला बात था ना, शंकर जी के एक बार दे दिए भस्मासुर को, तभी भस्मासुर की उपाधि भी मिला हुआ है। पॉलिटिकल और राजनेता को हम टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे ना, तो भाई हम लोग कभी रेल कभी जेल, फिर से वही खेल, तो ये तो चलता रहेगा। ठीक है, अगर आपको ये हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।